इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.29। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी को एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इस तरह से थ्रो किया जाता है। सपोज ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, दिस इज माय वाई डायरेक्शन, और इसको थ्रो किया गया है एट एन एंगल ऑफ, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, अल्फा से इसको थ्रो किया गया टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा में थ्रो किया गया विद वेलोसिटी वी नॉट, वी नॉट वेलोसिटी से इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया। Assuming the air drag to be negligible, find the time of motion। तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। टाइम ऑफ मोशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टाइम ऑफ मोशन निकालने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इन वाई डायरेक्शन में बोलता हूं, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, इक्वेशन मोशन को एनालाइज करते हैं, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं एस ऑफ वाई एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। इन वाई डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं यू आई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सिंपल हम लोग को बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करना है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जब पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वापस से पॉइंट बी तक आता है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी जीरो बेसिकली। तो इस यहां से ए टू बी में वाई को अगर जीरो करता हूं तो मुझे ए टू बी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उसका टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा इस इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो एस वाई को मैं जीरो पुट करता हूं तो यू आई मेरे पास इनिशियली कितना दिया हुआ है, तो v का अगर हम लोग देखें तो x कंपोनेंट वाज v नॉट कॉस अल्फा और y कंपोनेंट वाज v नॉट साइन अल्फा। ठीक है, तो दिस ui इज नथिंग बट v नॉट साइन अल्फा एंड दिस टाइम पीरियड इज टाइम, सपोज दिस वी आर कंसीडरिंग टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम a टू b, सो वी आर कंसीडरिंग दिस t टू बी कैपिटल T। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली, प्लस हाफ इंटू व्हाट इज ए वाई क्या है, g इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो g हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव y डायरेक्शन में, दिस इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बस मुझे यहां से अगर t के लिए मैंने सॉल्व किया, t टू t मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं क्योंकि t इक्वल्स टू जीरो को हमने डिस्कार्ड किया है। ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो मतलब वो पोजीशन a पे था। ठीक है, तो वो हम लोगों को वो वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को पोजीशन b वाले पे वैल्यू चाहिए। तो ये वाली जो बची हुई t है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग t को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो t दैट इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा वी नॉट साइन अल्फा उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा टू वी नॉट साइन अल्फा बाई जी। तो इस तरह से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ जाता है। अब अगर इसके बी पार्ट को हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया मैक्सिमम हाइट ऑफ द एसेंट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द एसेंट क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग देखते हैं, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द एसेंट विल बी दिस हाइट। ठीक है, दिस इज एच मैक्स। तो ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें हमारे वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई में बोल रहा हूं, वी वाई इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा, एक्स डायरेक्शन में दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो चेंज हो रहा है दैट इज व्हाट, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, वो क्यों, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जी एक्सेलरेशन। तो इस पोजीशन पे हम लोग वी वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और बेसिकली हम लोग एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस में वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग एनालाइज करें तो वी वाई स्क्वायर दैट इज यू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इंटू टू ए वाई एस वाई। ठीक है, सारा चीज हम लोग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें, ठीक है, पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट साइन अल्फा, तो ये बन जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि ए वाई के लिए मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं, टू इंटू माइनस जी। ठीक है, तो इसलिए मैंने जी यहां से यूज किया है, और एस वाई दिस इज माई एच मैक्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एच मैक्स अगर मैं निकालना चाहूं दैट टू जी एच मैक्स दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एंड एच मैक्स अगर मैं निकालना चाहूं एच मैक्स विल बी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एच मैक्स की। अब इसके अलावा जो दूसरा चीज हमें पूछा गया है, यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो, कि हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता है कितना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है अभी टू वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, इससे पहले हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन लूं, टोटल ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे बेसिकली रेंज देगा। तो अगर मैं रेंज को आर से डिनोट कर रहा हूं तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए टू बी का जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेंज इज नथिंग बट वी नॉट कॉस अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 वी नॉट साइन अल्फा बाई जी यहां से हो जाएगा मेरे पास में, और रेंज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एक इक्वेशन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज माई रेंज की वैल्यू, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से, एंड इसको हम लोग रेंज बोल देते हैं। दिस इज माई रेंज, आर से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसके इस पार्ट में बोला गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा दे विल बी, दिस इज अल्फा, व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। मुझे बेसिकली एच मैक्स को और दिस आर को मुझे इक्वेट करना है। ठीक है, वही है मेरे पास, तो देख लेते हैं इक्वेट करके कि क्या आता है। ठीक है, तो एच मैक्स मेरे पास कितना आ गया है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, दैट शुड बी इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सिंपल, और यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा यहाँ उड़ गया। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मेरे पास में आ जाता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दिस गिव्स मी अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4। तो अल्फा की इस वैल्यू के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एच मैक्स दैट इज इक्वल टू रेंज। तो बी पार्ट यहां हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसके सी पार्ट में पूछा गया द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, y एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना है, वेयर y एंड x आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो x एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखें तो, क्योंकि x डायरेक्शन में दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा, और इसको मैं किसी भी टाइम t से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे x किसी टाइम t पे मिलेगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं x दैट इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा इंटू टी। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अच्छा y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे देखना है, तो हम लोग सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सिंपल, तो एस वाई कितना है, एस वाई इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट वाई, वाई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, दिस इज माई वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई इज व्हाट, यहां से हम लोग देख सकते हैं वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी। ठीक है, माइनस हाफ जी लिख रहा हूं मैं क्योंकि ए वाई इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑलरेडी हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि टाइम को एलिमिनेट करना है, तभी मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। तो इस इक्वेशन से क्या हम लोग टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मैं टाइम लिख सकता हूं यहां से x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा। तो अगर ये टाइम मेरे पास है तो इसको मैं अगर इस इक्वेशन में डाल दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया x टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे निकल के मेरे पास आ चुका है y एज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर हम लोग इसके डी पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया है कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी जनरल कर्व के लिए हम लोग उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज एक कर्व है मेरे पास इस तरह से, तो अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का हमेशा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। ठीक है, तो सपोज मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट पी की बात करूं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर मैं एज्यूम करूं कि एक्सेलरेशन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हम लोग सपोज कंसीडर करते हैं, दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय वी वेक्टर एंड दिस इज माय ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर बोल दें या ए नॉर्मल बोल दें। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, इस यहां से देखते हैं, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, ए नॉर्मल
दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा इस केस में, तो हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर अपॉन a sin थीटा, a cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज a sin थीटा। तो इस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी जनरल कर्व के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है मेरे पास वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट में अगर हम लोग बात करें पॉइंट ए में, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो इस पॉइंट इधर यहां से परपेंडिकुलर इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज v नॉट। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, यहां से नेगेटिव y डायरेक्शन में g नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर एंगल की बात करें हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल अगर मैं जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v नॉट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलना चाहूं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर हमको करना है। तो अगर दिस इज 90 माइनस अल्फा तो दिस एंगल इज अगेन अल्फा। तो जी का कंपोनेंट v नॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज नथिंग बट g cos अल्फा, ठीक है। तो यहां से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ए के लिए डिफाइन कर सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट ए के लिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर दिया। अब अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहे पॉइंट सी पे, दैट मींस इट्स पीक, एट इट्स पीक पूछा गया ना, तो एट इट्स पीक अगर हम लोग देखें तो जी तो जो है जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड से चल रहा है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx दैट इज नथिंग बट v नॉट cos अल्फा ओनली, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx दैट इज v नॉट cos अल्फा। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि दोनों 90 डिग्री में है तो हमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज vx स्क्वायर। उस पॉइंट पे तो सिर्फ vx रहेगा, vy इज 0, vx स्क्वायर अपॉन जी जो भी मेरे पास एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो vx स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा इस केस में, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर, सॉरी वन सेकेंड, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय a परपेंडिकुलर इज नथिंग बट g। तो इस पॉइंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है या फिर इट्स पीक में हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।